इन उलमा को जो मर्जी कहो, इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें फ़लस्तीन की परवाह नहीं और दीन को बेचकर अपनी परसाबी और अपना पैसा चला रहे हैं। और ये बात हकीकत है, जो फ़लस्तीनी इमाम महमूद उल हसनात, उन्होंने ये बात हकीकत की कि वो लोगों से पूछ रहे हैं, वो इमाम जो वो मौलवियों से पूछें, अलग अलग इमाम से पूछे कि क्या हम बिल्ली का गोश्त खा सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे। वो मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं। ये सिर्फ अपने बयानात दे के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। ये मुफ्ती, ये आलिम दीन जो इस्लाम की नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, जो अल्लाह का जिनके अंदर अल्लाह की तालीमात है, जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने दिल के अंदर अपनी तालीमात, इस्लाम की तालीमात डाली हुई है। ऐसी इस्लाम की तालीमात के ऊपर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आपके मुसलमान वहाँ मर रहे हैं, आपसे अपने पैसों के ऊपर मरे हुए हैं, आपसे अपनी हयासों में लगे हुए हैं। ये मुफ्ती भी नहीं बचेंगे। ये अल्लाह का क़यामत की रोज़ अल्लाह को इनको हिसाब किताब लेना पड़ेगा। अहले फ़लस्तीन, तुम यूसुफ की तरह खूबसूरत हो और आलम इस्लाम ने भाइयों की तरह धोखा दिया। ये बात हकीकत है कि अहले फ़लस्तीन, तुम यूसुफ की तरह खूबसूरत हो, लेकिन ये जो मुस्लिम ममालिक के भाई बहन हैं, इन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, तुम्हारे साथ खेला है, तुम्हारी ज़िंदगियों के साथ खेला है, तुम्हारी मदद नहीं की जब तुम चीख चीख के पुकार रहे थे, जब तुम्हारा खून बहाया जा रहा था, जब मासूम बच्चों के गले काटे जा रहे थे, जब उनके पर बम गिराए जा रहे थे, जब उनके पर मिसाइल गिराए जा रहे थे। ये पूरी मुस्लिम उम्मत चुप करके मुंह के पर ताले लगा के बैठी हुई थी। ये तुम फ़लस्तीन यूसुफ की तरह खूबसूरत हो, लेकिन इन मुसलमान बहन भाइयों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। और ये बात 100% ये 100% ट्रूथ है। उसके बाद इसराइल Irani women have started donating their gold jewelry to help the poor people of Lebanon and Gaza। ये ईरानी औरतों ने, ईरानी माई बहनों ने अपना गोल्ड, अपना जो जेवर है वो बेचना शुरू कर दिया है गजा और लेबनान के मुसलमानों बहन भाइयों की मदद करने के लिए। और इनको मैं सल्यूट करता हूँ जो अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद के लिए डोनेट कर रहे हैं, आगे पैसे सेंड कर रहे हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को। अल्लाह ताला उनको और नेमत देगा, अल्लाह ताला उनको और पैसा देगा। जब आप अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करेंगे जो इस वक्त मुश्किल टाइम के अंदर मुसीबत के अंदर घेरे हुए हैं, जब आप उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। और आपकी ज़िंदगी का यही अमाल होना चाहिए कि हमने अपने अल्लाह को खुश करना है और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। इस्तकबाल फरमा रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम देखें, फ़लस्तीन ए अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करेगा, ये वो ज़मीनें जहाँ पर असर कायम होगा। कनाडा में एक नौजवान ने ख्वाब देखा, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये अपने कान खोल की बात सुनिएगा। कनाडा में एक नौजवान ने ख्वाब देखा कि रायवन का पढ़ा हुआ आलिम है कि मैंने ख्वाब देखा। कनाडा में एक नौजवान ने ख्वाब देखा, उससे क्या किया है, उसे क्या खाया? मैंने एक ख्वाब देखा खुदा के सौदा के बच्चे आसमान पर तैर रहे हैं और अल्लाह के नबी आने वाले बच्चे का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। ये कनाडा में एक नौजवान ने ख्वाब देखा है और उसने ख्वाब बताया है, ये ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़लस्तीन गजा के मासूम बच्चे जो अल्लाह के पास जा रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, और आसमान के ऊपर अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। आओ वेलकम उनको कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ा सवाब है कि फ़लस्तीन के अंदर गजा के मासूम बच्चों को सादत किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं कि आओ तुम नई दुनिया के अंदर तुम दाखिल हो चुके हो। ये कितनी बड़ी सादत है। ये कनाडा का एक नौजवान ने ये अपना ख्वाब बताया है पूरी मुस्लिम उम्मा को कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब वो अपनी मुस्लिम उम्मा को देख रहे हैं कि वो खामोश करके अपनी हयासों में मसरूफ़ हैं। और वहाँ ये मुसलमान बहन भाइयों ने अपने फ़लस्तीनी गजा के बहन भाइयों को धोखा दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख हुआ होगा, उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। और जो तकलीफ़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई होगी, जिससे भी पहुँचाई उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा और वो अपनी दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर हम देखें मेरे अकेले के बॉयकॉट से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जुमला तकरीबन 2 अरब मुसलमान कह रहे हैं। ये 2 अरब मुसलमान कह रहे हैं कि मेरे बॉयकॉट से क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरे बॉयकॉट